हेलो गाइस, मैं हूँ अमृता। सबसे पहले मुझे हमारे चैनल के न्यू मेंबर वेल्डिंग बॉयज को थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए। अगर आपको भी चैनल का मेंबर बनना है तो सब्सक्राइब बटन की साइड में जो ज्वाइन बटन है उसे क्लिक करके आप अप्रिसिएशन दिखा सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये कहानी है साइलो इस बंकर की, जहाँ पे भविष्य के इंसान पिछले 150 सालों से जमीन के अंदर रह रहे हैं। किसी को भी नहीं पता कि वो बाहर अर्थ पर क्यों नहीं जा सकते, और किसी भी इंसान को उनके पूर्वज जो पहले बाहर रहा करते थे उनकी कोई भी पुरानी चीज रखना अलाउड नहीं था। ऐसी पुरानी चीजों को इस कहानी में रेलिक कहा गया है। साइलो सीरीज के एपिसोड 6 की शुरुआत में जूलियट जॉर्ज के साथ बिताए हुए समय को याद कर रही होती है, जिसके फिर थोड़े समय के बाद वो अपने काम पर चली जाती है और अपने टीम के साथ डग, जिसने मेयर और उसके पार्टनर का खून किया था, उसके घर सबूत ढूंढने के लिए जाती है, जहां पॉल को जॉर्ज का येलो टॉय मिलता है, जो कि पॉल जाकर सीधा जूलियट को दिखाते हुए पूछता है कि ये रेलिक तो जॉर्ज का था। इसी को ढूंढने के लिए उसके घर पे तलाशी भी ली गई थी। उस समय तो ये रेलिक उसके घर पे मिला नहीं, लेकिन अब डग के घर में कैसे मिला? और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे जूलियट और जॉर्ज एक साथ बैठे हुए थे और इस येलो टॉय के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी जूलियट जॉर्ज से कहती है कि ये येलो टॉय काफी पुराना है और साइलो में ऐसी पुरानी और अजीब चीजें रखना गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन तभी जॉर्ज कहता है, मैं इन चीजों को क्लू की तरह इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इससे सच्चाई का पता चलेगा। जिसके बाद जॉर्ज जूलियट को अपनी एक खराब पड़ी हुई गाड़ी तोहफे के रूप पर देता है और कहता है, ये गाड़ी तुम्हें साइलो के कई सारे सवालों के जवाब ढूंढ के देगी। लेकिन उस दौरान जूलियट जॉर्ज की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब वही प्रेजेंट में जूलियट पुलिस स्टेशन आकर येलो टॉय के बारे में जानने के लिए डेटाबेस में सर्च करती है, पर उसे पता चलता है कि ये एक रेलिक है, लेकिन जूलियट को इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसी बीच में पॉल आता है और वो जूलियट से कहता है कि तुम्हें ये रेलिक यानी वही येलो टॉय जज को जाकर देना चाहिए। जिस पर जूलियट कहती है, मैंने इसे अपने पास जांच पड़ताल के लिए ही रखा है। लेकिन तभी पॉल कहता है, इसके लिए भी तुम्हें जज से जाकर पहले परमिशन लेनी ही पड़ेगी। जिसके बाद जूलियट और पॉल दोनों भी जज से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी इनकी मुलाकात सिम से होती है, जो कि फिर इनके साथ ही चलने लगता है। और इसी बीच में जूलियट की नजर पॉल के हाथों पर जाती है, जो काफी कांप रहा होता है। इधर जूलियट जज से मिलकर उन्हें अपने येलो रेलिक के बारे में बताती है कि उन्हें ये रेलिक डक के घर से मिला था। लेकिन जज कुछ कहे उसके पहले ही सिम कहता है कि ये रेलिक डक का नहीं है, और हमारे डेटाबेस में पिछले 140 सालों में ऐसे कई सारे रेलिक्स की जानकारी पड़ी हुई है और इनका सारा ध्यान रखना कानून का काम है, इसीलिए ये जज को सबमिट करना चाहिए। अब उस येलो रेलिक के ऊपर इनकी काफी ज्यादा बहस होती है, लेकिन अंत में सिम्स कहता है, तुम ये येलो रेलिक अपने पास रख सकती हो, लेकिन जांच पड़ताल के लिए हमेशा तुम्हें पॉल को अपने साथ ही रखना पड़ेगा। जिस पर जूलियट मान जाती है। अब अगले सीन में पॉल जूलियट से कहता है, कानून के लोग तुम पर हर समय नजर रखने वाले हैं और इसीलिए मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। जिसके बाद जूलियट और पॉल कैनेडी नाम के उसी आदमी से मिलने जाते हैं। कैनेडी इलीगल रेलिक्स की डील्स भी करता था। ये दोनों भी डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन तभी कैनेडी जूलियट को एक आदमी की तरफ इशारा करता है, जो कि इन्हीं पर नजर रखे होता है, और इसीलिए ये लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पे जूलियट कैनेडी को अपनी घड़ी दिखाती है और कहती है, मुझे इसके बारे में भी जानना है। और तब कैनेडी कहता है कि ये घड़ी खास रेलिक है, जिससे तुम्हें दूसरे रेलिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जिसके बाद कैनेडी जूलियट को किसी का नाम कागज पर लिख के देता है। वही दूसरी तरफ सिम्स डेटाबेस में उस येलो रेलिक के बारे में सर्च करता है। इसके बाद वो जॉर्ज की फाइल निकालता है और उसे पता चलता है कि जॉर्ज ने ये इलीगल रेलिक अपने पास रखा था। वही सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जूलियट ने जो जॉर्ज की घड़ी पहनी थी, वो दोनों जब साथ थे तब खराब हो गई थी और जूलियट ने उसे ठीक करके लाया था, जिस पर जॉर्ज काफी खुश हुआ था। अब प्रेजेंट में हम जूलियट और पॉल को रेजिना नाम के एक औरत के पास आते देखते हैं, जो खुद पहले इन रेलिक्स की डीलर हुआ करती थी और इसी का नाम कैनेडी ने लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे रेजिना जूलियट के हाथ में जॉर्ज की घड़ी देखकर कहती है कि ये घड़ी जॉर्ज की है और वो मेरा बॉयफ्रेंड था। ये सुनकर जूलियट काफी हैरान होती है।
रेजिना और जॉर्ज का अतीत में रिलेशन हुआ करता था और यहाँ पे रेजिना बताती है कि मेरा परिवार काफी बड़ा था और मैं अपने परिवार वालों के नाम पे अलग अलग रेलिक्स खरीदती थी और जॉर्ज को दिया करती थी और वो ये सारी चीजें अपने पास रखता था। और जब जॉर्ज का काम मेरे यहाँ पे खत्म हुआ तो वो मुझसे ब्रेकअप करके चला गया था। अब यहाँ पे जूलियट और जॉर्ज इनका काफी सालों से रिलेशन था और इसी बीच में जॉर्ज का दूसरे औरत के साथ अफेयर था। ये सुनकर जूलियट भी काफी हैरान होती है लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बताती। अब ये दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी रेजिना जूलियट को रोककर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि जॉर्ज तुमसे प्यार करता है। लेकिन जूलियट इन सारी चीजों से डिस्टर्ब होकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे जूलियट को लगने लगता है कि जॉर्ज वैसा इंसान नहीं था जैसे वो समझ रही थी और शायद वो उससे भी प्यार नहीं करता था और इसीलिए जो भी उसकी सारी चीजें थी वो सारी अथॉरिटी को देने का सोचती है। इसी बीच में जूलियट से मिलने के लिए सिम्स और दूसरा अथॉरिटी यानी बर्नार्ड आते हैं और यहाँ पे सिम्स जूलियट को रोकते हुए कहता है कि जो येलो रेलिक तुम्हें डक के घर से मिला था वो असल में जॉर्ज का ही था। तभी बर्नार्ड सिम से पूछता है कि जब जॉर्ज के घर की तलाशी ली गई थी तब तुम्हें वहाँ पे ये रेलिक नहीं मिला। तभी जूलियट कहती है कि ये रेलिक हमें डक के घर से मिला था, वो भी पॉल ने ढूंढा था, मैंने नहीं। पॉल, जॉर्ज और मैं सिर्फ दोस्त थे और इस घड़ी को छोड़कर मेरे पास जॉर्ज की और कोई भी चीज नहीं है। अब यहाँ पे बर्नार्ड सिम से पूछता है कि जिस दिन सर्च टीम जॉर्ज के घर गई थी तब क्या डक भी उनके साथ शामिल था, लेकिन सिम्स को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी बर्नार्ड कहता है कि अगर डक सच में इस सर्च टीम में शामिल था तो शायद डक ने ही जॉर्ज के घर से ये येलो रेलिक चुरा कर अपने पास रख लिया होगा, जो कि बहुत ही इलीगल काम है। और दोनों भी चले जाते हैं। अब इनके जाते ही जूलियट पॉल को थैंक यू कहती है क्योंकि पॉल ने बर्नार्ड को जूलियट और जॉर्ज दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और तभी पॉल को समझ आता है कि जूलियट ने ही वो येलो रेलिक डक के घर में रखा हुआ था ताकि पॉल को वो रेलिक मिले और फिर जूलियट उस रेलिक के बारे में सर्च कर सके और इसी तरह जॉर्ज के नेटवर्क के बारे में और दूसरे रेलिक्स के बारे में उसे पता चलता रहे। यानी ये सब कुछ जूलियट का ही प्लान था। अब पॉल ये सब कुछ समझ जाता है और वो जूलियट पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम में मदद करूंगा लेकिन तुम्हें मुझे सारी चीजें बतानी होगी। लेकिन जूलियट काफी स्मार्ट होती है, वो मना करती है और पॉल से कहती है कि हम दोनों भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है, क्योंकि तुम्हें एक सिंड्रोम है जिसके चलते तुम्हारा हाथ बहुत ही कांपता है। अगर ये अथॉरिटीज को पता चला तो तुम अपनी पुलिस की नौकरी भी गवा सकते हो। अब ये बात सुनकर पॉल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इधर जूलियट कैफे में आती है जहाँ पे वो लूकस से मिलती है और दोनों भी फ्लर्ट करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो अपने घर जाता है जहाँ पे उसकी पत्नी और उसकी बेटी क्लारा होती है। यहाँ पे पॉल इस बात से परेशान था कि कहीं क्लारा यानी उसकी बेटी को भी वो सिंड्रोम तो नहीं है, क्योंकि अगर अथॉरिटीज को पता चला तो इनके पूरे परिवार को और नीचे के दर्जे में डाल देंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जूलियट वापस अतीत के बारे में सोचती है जहाँ पे जॉर्ज उसे एक दिन बता रहा होता है कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये साइलो यानी बंकर के बाहर क्या होगा और अब 150 साल गुजर गए हैं, हमें बाहर जाकर एक बार तो देखना चाहिए। मुझे लगता है ये बंकर एक झूठ है। अब यहाँ पे प्रेजेंट में जूलियट वॉकी टॉकी की मदद से मार्था से बात कर रही थी और कहती है कि अभी तक जॉर्ज के खूनी का पता नहीं चला है, पर मैं अब अपने काम से रिजाइन करने वाली हूँ क्योंकि जैसा मैंने जॉर्ज को समझा था वो वैसा नहीं है। लेकिन मार्था उसे समझाती है कि तुम ये सब कुछ जॉर्ज के लिए कर रही थी और अब तुम गुस्से में ये सब कुछ छोड़ नहीं सकती। और काफी समझाने के बाद जूलियट पुलिस का काम करने के लिए मान जाती है और यही पे एपिसोड 6 खत्म होता है। 7 जल्दी अपलोड हो रहा है, उसकी लिंक मैं नीचे अपडेट कर दूंगी। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।